नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के नौजवान साथी और उत्तर प्रदेश के होने वाले सभी कांस्टेबल्स के लिए एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, इससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, चाहे वो आपके कट ऑफ से रिलेटेड हो और चाहे वो आपके डीबीपीएसटी से रिलेटेड हो। देखो दोस्तों, कुछ लोगों का मैंने कल वीडियो बनाया, वो 10-20 हजार से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो उसमें कुछ जो कमेंट्स आए थे उनको मैंने एनालाइज किया और आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कमेंट्स एक चीज मेरे को सामने आई कि बहुत से बच्चे उसमें ये लिख रहे थे कि जी डीबीपीएसटी में सर इतने सारे बच्चे फेल हो गए तो इसका मतलब धुरंधर तो सारे निकल गए होंगे। देखो, सबसे पहला वहम आपका क्लियर कर देता हूं कि पहला वहम तो ये कि जी डीबीपीएसटी में फेल नहीं होंगे, वो फेल भी हो गए। एक बात तो यही गलत साबित हो गई। अब दूसरी ये एक गलतफहमी ले रहे हैं अपने दिमाग में कि जी जो डीबीपीएसटी में फेल हो रहे हैं वो सारे धुरंधर बच्चे हैं। भाई मेरे, ये गलत बात है। ध्यान रखना, आधे बच्चे तो उसमें एब्सेंट हैं, जो कि जिनको एसएसएफ वगैरह मिल गया है, जिनको कोई सर्विस मिल गई है, वो लोग एब्सेंट हैं। अच्छा, एब्सेंट सारे नहीं है। आप क्या है, बहुत ज्यादा उम्मीद रख जाते हो, जैसे आप कोई यूट्यूब वीडियो भी देखते हो ना, तो उस आदमी से ऐसी उम्मीद रख जाते हो कि ये आदमी अगर इसका वीडियो हमने देख लिया था तो मेरे को नौकरी मिली क्यों नहीं। तो इतनी ज्यादा एग्जेगरेशन नहीं रखनी होती किसी भी चीज से। अभी क्या है, कुछ लोगों ने ऐसा अभियान चलाया कि भाई अगर आपको कोई भी एक सर्विस मिल रही है तो आप यूपी पुलिस का डीबीपीएसटी छोड़ दीजिए। लोगों ने छोड़े भी, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर एक आदमी जिसको नौकरी मिल गई है वो डीबीपीएसटी छोड़ देगा? ऐसा मुमकिन नहीं होता मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल मुमकिन होगा भी नहीं, कभी नहीं। तो ध्यान रखना, जितनों ने मुमकिन था उतनों ने छोड़ा। हमारे लिए चाहे 50 लोगों ने भी छोड़ा तो आपको 50 लोगों को उसमें फायदा होगा। रही बात आपके डीबीपीएसटी की, आपको पता है लगभग 15,000 लोग बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाएंगे, यानी इसमें फेल कर दिए जाएंगे, यानी यहां से खत्म कर दिए जाएंगे। दोस्तों, एक बात और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इस वहम को ना पाले कि वे सारे बच्चे जो निकाले गए हैं वे सभी धुरंधर हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ध्यान रखना, कट ऑफ का मतलब ये सिर्फ पूरा तामझाम किस लिए करते हो आप कि जी मेरे नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर ज्यादा हैं और मेरा अब नंबर आ जाएगा। अरे यार, अकेले ये स्पेकुलेशन करने से कुछ नहीं होता, कुछ फिगर्स भी तो कोई चीज होती है। ये जो बच्चे बाहर हुए, यकीनन इनमें कुछ अच्छे बच्चे होंगे, धुरंधर बच्चे होंगे, 250 मार्क्स वाले भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना, असली जो छुपे हुए डार्क हॉर्सेस हैं, छुपे रुस्तम जो है, वे अभी भी इस भर्ती में मौजूद हैं एंड दे विल रेज द कट ऑफ। वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, बहुत ज्यादा एकदम चादर में पैर तान के मत सोते रहना। अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसीज है दोस्तों, एसएससी जीडी की है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी की वैकेंसी है, और सबसे बड़ी वैकेंसी, जबरदस्त वैकेंसी दिल्ली पुलिस की है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप कोई एग्जाम सच में निकालने की स्थिति रहते हैं कि भाई मेरे को एग्जाम निकालना है और आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ध्यान रखना, आपको एक ऐसी चीज से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है इस साल की, और वो है दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स। ध्यान रखना, पास प्रो का एक बहुत गजब का फीचर आपके सामने आया है। यानी अब तक आप परेशान रहते थे, कभी कहीं से कोई किताब खरीद ली, कहीं से किसी से नोट्स ले लिए, कहीं से किसी की टेस्ट सीरीज ले ली, इस चीज में अब यू विल गेट एवरीथिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्लेस, एक ही जगह पर हर चीज आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें हर चीज के समाधान के लिए एक चीज इंट्रोड्यूस कर दिया टेक्स्ट बुक ने, और वो है समाधान एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आप इसमें अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है, और 3 डाउट्स का ऑप्शन उसमें फ्री भी है। आप 3 डाउट पूछ के देखिए कैसे आपका आंसर करता है, कैसे वो पूरा लॉजिक बताता है। ध्यान रखना, सिर्फ 1055, यानी ये 1200 रुपए का हटके 1055, और इस 1055 पे भी अगर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट चाहिए तो एबीजेटी कोड यूज करना मत भूलना, इससे इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम, यानी एनी एग्जाम अक्रॉस द नेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू नीड टू गिव टेस्ट सीरीज, और वन ऑफ द बेस्ट सीरीज नहीं, बेस्ट सीरीज है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, किसी भी चीज के लिए। तो तुरंत आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं। ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक पास प्रो, और इसका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फीचर ये है कि हर चीज के नोट्स आपको अब मिलने वाले हैं सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर, और सिर्फ 1055 में, हर पेपर के लिए, सारे पेपर्स के लिए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू, सारे टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक लगा दे रहा हूं, आप तुरंत जाइए और वहां जाकर आज ही इस चीज को ग्रहण कर लीजिए, यानी अवेलेबल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज अब बात करता हूं आपकी कट ऑफ पर। आपकी कट ऑफ का बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि सर कट ऑफ हमारी इंक्रीज होगी कि नहीं, तो फिर एक बार आपको ध्यान दिला देता हूं दोस्त, कट ऑफ इंक्रीज होगी। और जिन बच्चों के, जैसे मैंने देखा है बहुत से बच्चे नीचे कमेंट में लिख रहे हैं जी मेरे 1.22 मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं, मेरे 3 मार्क्स कम थे सर, लेकिन मेरा नाम डीबीपीएसटी में आ गया, मतलब ही और सी डज नॉट इवन हैव आइडिया कि कितने नंबर उसके हैं, कितने नंबर बढ़े, कितने घटे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, आपके नंबर चाहे बड़े हों चाहे घटे हों, क्योंकि दोनों ही चीजें हुई है नॉर्मलाइजेशन में। आपको पता है 25 की कुछ शिफ्ट के नंबर हैं, वो वहां नंबर अच्छे मिले हैं, और जहां 31 की अगर बात करूं, 30 की बात करूं, तो वहां नंबर थोड़े घटे हैं, ऐसा अनुमान है। अभी सिर्फ ये अनुमान है, अगर कॉन्क्रीटली कोई कहता है तो वो झूठ ही बोल रहा है। ध्यान रखना। और कुछ बच्चे कहते हैं कि जी गुरुजी इंग्लिश मत बोला करिए, इसलिए हमको समझ में नहीं आता, तो ये जलालत है हमारी जिंदगी में कि आप अब 21 साल पार कर चुके और उसके बाद भी आपको अंग्रेजी समझ नहीं आता। ध्यान रखना, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में हमारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं है कि दूसरी कोई भाषा ना सीख सकें।
और खासकर जिसकी जैसे अभी नीरज चोपड़ा का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसमें वो क्या कि जी मेरे को अपनी भाषा अच्छी लगती है, मैं उसमें माहिर हूं, लेकिन क्या है कि मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि मुझको दूसरी भाषाएं भी आ सकती हैं। मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तुम इंग्लिश जानते हो तो मैं भी सीख सकता हूं, मेरे को भी आती है। तो ऐसा ट्राई करें और ध्यान रखना इंग्लिश सुनने से ज्यादा सीखी जाती है। खैर इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ये तो पीछे की बात है, पहले चाहिए एक जॉब, और उसके लिए आपकी कट ऑफ के बारे में एक चीज बता देता हूं, 6 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, 6 to 7 मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज होंगे, इसके ऊपर जा सकते हैं, नीचे की संभावना कम है। तो जिनके 1 या 2 नंबर की आशा है कि भाई मेरे कम थे और फिर मैं डीबीपीएसटी में नाम आ गया, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप दूसरे पेपर्स की जिनकी बात करी है उनकी भी तैयारी करते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर। अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिससे यह पता चल सके कि आपके मार्क्स कम थे और आपका नाम डीबीपीएसटी में आ गया, या आपके कितने मार्क्स ज्यादा थे और आपका नाम डीबीपीएसटी में आया है। ठीक है, उससे मैं एक ओवरऑल कमेंट आपके नीचे आंसर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सिलेक्शन हो रहा है या हम सिलेक्शन के आसपास हैं या नहीं है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और आपकी सफलता की कामना मैं करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।